जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्मवर्तक पुराण में कलयुग के अंत का किस प्रकार का वर्णन किया गया है और इसमें कलयुग में होने वाली घटनाओं का किस तरह से वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मवर्तक पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुष के बीच में कैसे संबंध रहेंगे आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। यहाँ जानने योग्य है कि इस पुराण में कलयुग के बारे में क्या क्या भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम रह जाएगी, स्त्री और पुरुष दोनों रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में आते आते वह वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात आज सच प्रतीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसतन उम्र 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसतन आयु कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसतन उम्र कमी आने की संभावना काफ़ी अधिक है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होती जा रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद भी बाल सफ़ेद नहीं होते थे, लेकिन आज के समय युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग नजर आने लगते हैं। ब्रह्मवर्तक पुराण में भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेंगी। पतियों को डांट डपट सुनने की आदत पड़ जाएगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान रह जाएगी। ब्रह्मवर्तक पुराण में कहा गया है कि कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन क्रम, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त होती जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे वही राज चलाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें, बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेगा। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में अंतिम समय में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल होगा। संधिकाल का मतलब होता है एक युग से दूसरे युग के प्रवेश करने के बीच का समय। संधिकाल के अंतिम चरण में 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। यह पुराण कहता है कि ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्यमान हैं। प्रत्येक विश्व के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और इन सभी विश्वों के ऊपर गौलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं।